नमस्कार, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। एक स्कूल जिसे कागजों में मदरसा दिखाया गया और इसी मदरसे के नाम पर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप का हेर फेर कर लिया जाता। यह सब कुछ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में घटित हुआ, जिसकी जांच के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक के निर्देश भी जारी हुए। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में जिस तरह से सीएम ने सख्ती दिखाई वो दिखाता है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी इस पड़ताल में देखिए कि कैसे हुआ लाखों का छात्रवृत्ति घोटाला। उत्तराखंड में एक अजीबोगरीब छात्रवृत्ति घोटाला देखने को मिला है। बड़ी बात तो यह है कि इस घोटाले के सामने आने के बाद लोग भी हैरत में पड़ गए हैं कि आखिर कैसे सालों से स्कूल के नाम पर मदरसा चलता रहा, बच्चों के नाम पर छात्रवृत्ति की लाखों रुपए की बंदरबांट होती रही और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत के बाद से इस मामले की परतें हटने लगी। सीएम धामी ने भी इस मामले पर जांच के निर्देश दिए और फिर एक एक कर संदिग्ध संस्थानों की जांच की तो बड़े घोटाले सामने आए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हम आपको दिखाएंगे इस मामले से जुड़े एक एक सबूत जो छात्रवृत्ति में हुए घोटाले को साबित भी करते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, स्कूल को दिखाया मदरसा, बिचौलियों ने बांटा पैसा, 72 संदिग्ध संस्थान, 17 का सामने नाम, सालों तक चलता रहा खेल, भ्रष्टाचारियों के इरादे हुए फेल, सीएम धामी का एक्शन, भ्रष्टाचारियों को टेंशन। भ्रष्टाचार की इतनी महीन योजना भी हो सकती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इस बार भारत सरकार की उस डीबीटी योजना पर डाका डाला गया जिसके तहत पारदर्शिता लाने की एक बात कही गई थी, एक दावा किया गया था। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति के भ्रष्टाचार को लेकर के। ऐसे 72 इंस्टीट्यूट यहां पर चेक किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूट की चेकिंग हो चुकी है जहां पर बच्चे बाहर के पढ़ रहे थे और छात्रवृत्ति यहां से दी गई है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक कल्याण की थी और 72 जो शिक्षण संस्थान थे, जब उनकी जांच हुई तो कुछ अलग ही चीज़ें सामने आई। धामी सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है, मगर सरकार बेशक कितनी भी अच्छी नीयत के साथ काम करने लगे मगर उसे अमली जामा तो प्रशासनिक अधिकारी ही पहनाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि यही अधिकारी जब बिचौलियों के साथ मिल जाएं तो भ्रष्टाचार भी अपनी सीमा लांघ जाता है। जरा इस स्कूल को देख लीजिए, बेशक इसका नाम सरस्वती शिशु मंदिर लिखा हुआ है मगर कागजों में इसे मदरसा दिखाया जा रहा है। सिर्फ दिखाया ही नहीं गया बल्कि मदरसे के नाम पर लाखों रुपयों की छात्रवृत्ति की सालों से बंदरबांट होती रही। बड़ी बात तो ये भी है कि स्कूल प्रशासन इस जालसाजी से सालों तक अनजान था। साल 2021-22 और 22-23 में छात्रवृत्ति के आवेदनों की जांच के दौरान उधम सिंह नगर के 796 छात्रों के दस्तावेज मंगाए गए थे और बस यहीं से इस मामले की परत खुलती चली गई। 796 छात्रों के दस्तावेज जांच के लिए मंगाए गए। 456 बच्चों की जानकारी संदिग्ध पाई गई। संदिग्ध बच्चे 6 अलग अलग मदरसों से पढ़ रहे थे। केंद्र सरकार ने 7 पॉइंटों पर जांच के निर्देश दिए। दरअसल तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले भारत सरकार का एक पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो उस पर जितने भी विभागों की छात्रवृत्ति होती है तो वहाँ पर उसको वो सिंगल विंडो है, वहाँ पर आप जाकर सारा विवरण देख सकते हैं। उस पर एक कंप्लेंट दर्ज की गई कि छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है। भारत सरकार ने रैंडमली सभी राज्यों को चेकिंग करने के आदेश दिए। उसी कड़ी में उत्तराखंड ने भी चेकिंग अभियान शुरू किया और एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर बैठा दी गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर और वो जांच शुरू हो गई। जांच जिलाधिकारियों को सौंपी गई। जिलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ज़िलों में जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे उनकी सबकी जांच की। जांच में 72 इंस्टीट्यूट की जांच हुई और उनमें तकरीबन 92 से 96 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला सामने आया। और उस घोटाले में एक इतना गजब का मैकेनिज्म था कि जो छात्र थे जिनको छात्रवृत्ति दी गई वो सब आउटसाइडर थे, यानी बंगाल 24 परगना जिले के 24 परगना के छात्र यहाँ पर रुद्रप्रयाग में छात्रवृत्ति ले रहे थे। इस मामले की सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से शुरुआत हुई। इसके बाद धामी सरकार ने मामले की जांच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को सौंपी। अब इस मामले में एसआईटी इन संस्थानों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की भी जांच करेगी।
देखा जाए तो अब तक 70 संस्थानों की गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। दूसरे चरण की जांच में कुल 72 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के दस्तावेजों का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्ति की स्कीम है, जिसमें भारत सरकार के जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उनके माध्यम से सभी जगह पे सभी राज्यों में या सभी हमारे जो स्कूल्स है अल्पसंख्यकों के या अन्य ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अल्पसंख्यकों के छात्रवृत्ति के लिए पंजीकृत किया जाता है। तो ऐसी इसी साल 72 ऐसे इंस्टीट्यूट की लिस्ट, संदिग्ध इंस्टीट्यूट की लिस्ट राज्य सरकार को सौंपी गई, जिसके अंतर्गत इनकी जो क्रेडेंशियल्स थे वो संदिग्ध पाए गए थे। इसके साथ साथ छात्रों के भी जो क्रेडेंशियल्स अपलोड किए गए थे उनके भी ऊपर संदिग्धता प्रतीत की गई। तो इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में संबंधित हमारे जितने भी जिला अधिकारी है जो इससे जुड़े हुए हैं उनको निर्देशित किया गया। ग्राउंड ट्रूथिंग और वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया है यहाँ पे। तो उसी में जो है 72 जो हमारे संदिग्ध इंस्टीट्यूट्स थे उनकी जांच में ज़ीरो डाउन कर दिया है वहाँ पे। तो उसमें लगभग अभी 17 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो संदिग्धता उनकी कंफर्म हो गई है। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरीके से बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इतने बड़े खेल को रचने के लिए कोई एक दो लोग नहीं बल्कि कई लोग जिम्मेदार रहे होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस घोटाले की नींव कैसे पड़ी। स्कूल को कागजों में मदरसा दिखाया गया। 154 मुस्लिम छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई। फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। प्रदेश से बाहर के छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। बिहार से बंगाल तक के मुस्लिम छात्रों के नाम शामिल। स्कूल प्रशासन को पूरे घोटाले की भनक नहीं थी। मुख्य रूप से हर इंस्टीट्यूट जो अल्पसंख्यक कल्याण के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे पंजीकृत है, उनका एक नोडल ऑफिसर होता है जिसको INO बोलते हैं, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। और उनके माध्यम से ही जितने बच्चे होते हैं अल्पसंख्यक उनके पंजीकरण और जो एनरोलमेंट है इस पोर्टल के माध्यम से होता है। जो भी आवश्यक जो कागज़ लगते हैं, आधार कार्ड या जितनी भी है, वो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है। वैसे मुख्य रूप से यहाँ के हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद में भी ऐसे इंस्टीट्यूट संज्ञान में आए हैं। 17 इंस्टीट्यूट है 72 में से जो प्रीलिमिनरी जो हमारे पास जानकारी मिली है, जिसके अंतर्गत कुछ इंस्टीट्यूट ही फर्जी पाए गए। और दूसरा जो कंपोनेंट था कि उस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पंजीकृत किए गए थे वो बाहरी राज्यों के थे। कहीं ये भी देखा गया कि उनके बंगाल के बच्चियां भी उनके एनरोलमेंट किए गए हैं और इंस्टीट्यूट का छद्म नाम भी यूज़ किया गया है वहाँ पे। चौंकाने वाली बात यह है कि जो छात्र कभी उत्तराखंड में आए ही नहीं, उनके नाम से यहाँ पर छात्रवृत्ति बांटी जा रही थी। बड़ा सवाल तो ये है कि ये छात्रवृत्ति वास्तव में इन छात्रों तक पहुँची या प्रशासनिक अधिकारियों ने बिचौलियों के साथ अपनी जेबों को भर डाला। ऐसा ही एक और मामला रुद्रप्रयाग के वसुकेदार से भी सामने आया है, जहां पर नसीरुद्दीन नाम का शख्स स्कूल के नाम से शिक्षण संस्थान को संचालित कर रहा था। इस संस्थान में बड़ी संख्या में बंगाल के 24 परगना के बच्चों को दाखिल किया गया और उन्हें स्कॉलरशिप दे दी गई। देखिए, मीडिया द्वारा भी ये इशू न्यूज़ में भी लाया गया था और ये जब हमारे संज्ञान में ऐसी पर्टिकुलर इंसिडेंट सामने आया था कि किच्चा में एक स्कूल है शिशु मंदिर के नाम से और उसमें छात्रवृत्ति के लिए कुछ नाम आए थे और उसके ऊपर कुछ एप्रीहेंशंस लोगों ने बताई गई थी और कंप्लेंट्स की गई थी। तो उसके लिए हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से कमेटी गठित की थी SGM की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और हमारे ब्लॉक के जो BEO रहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो भी थे। उनकी जाँच की उन्हें हमारे यहाँ से आदेशित किया गया था एंड वो जाँच आई थिंक ऑलरेडी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है एंड जो भी उसकी फाइंडिंग्स रहेगी उसके हिसाब से उसमें आगे आने वाले समय में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन का बयान अलग ही था। सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय किच्छा के प्रधानाचार्य से बात करने पर पता चला कि उन्हें इस गड़बड़झाले की जानकारी दरअसल 19 अप्रैल 2025 को मिली थी। अप्रैल 2025 में विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे। अधिकारियों ने स्कूल प्रशासन को कागज दिखाए। कागजों में कक्षा 9 और 10वीं के छात्रों की जानकारी थी, जबकि स्कूल सिर्फ कक्षा 8 तक का है। हमारा विद्यालय का इससे कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई मदरसा नहीं चलता। हमारा जो विद्यालय है
उसमें एक बार जो अधिकारी वर्ग भी आए थे और उनने जो मुझे लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में मैंने देखा, उस लिस्ट में हमारे स्कूल का कहीं से नाम नहीं था। उसमें सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय किच्छा लिखा हुआ था। 19 अप्रैल 2025 को पता लगा, जब सूची से हम अपने छात्र रजिस्टर से मिलान किया। मिलान करने के उपरांत एक भी छात्र पंजीकृत नहीं पाया गया मेरे यहाँ, और 9-10 हमारे यहाँ संचालित नहीं है, जबकि 9-10 के बच्चों की भी छात्रवृत्ति ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर कई आवेदन संदेह के घेरे में है। सरस्वती शिशु मंदिर जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है, और जो संस्थान है नहीं, ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है, और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की तैयारी है, घोटालेबाजों को टेंशन भी भारी है, और इन सब के बीच में जो इंतजार है वो है न्याय का, जांच रिपोर्ट का, जिसके बाद ही आरोपियों के चेहरे बेनकाब हो सकेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।